ऑल माय ब्रिलियंट स्टूडेंट्स, आज का हमारा जो टॉपिक है वो है सिलेबस ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। बहुत सारे जो बच्चे होंगे आजकल जो नेट की और यूजीसी और एनटीए के जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स होते हैं उनकी तैयारी कर रहे होंगे, तो उनके लिए ये बहुत ही इफ़ेक्टिव वीडियो है। ये होता है कि जब भी हम ना कोई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तैयारी करते हैं तो उसमें ये होता है कि हमने सिर्फ ये नहीं होता कि भाई हमने सिर्फ पढ़ना है, लेकिन हमें ये होता है कि हमें पता भी हो कि हमने पढ़ना क्या है, कैसे पढ़ना है, क्या पढ़ना है। तो ये चीज़ बहुत ज़्यादा बच्चों को इफ़ेक्ट करती है, उनकी प्रिपरेशंस में, उनके एग्ज़ाम्स में, कि बच्चे को पता ही नहीं होता कि मैंने पढ़ना क्या है और क्या क्या मेन है जो मैंने पढ़ना है। वैसे तो बहुत सारे जो आपको यूट्यूब वीडियोस मिल जाएंगी, कंटेंट मिल जाएगा, भाई ये चीज़ कर लें आपका हो जाएगा, लेकिन ये होता है कि आपको प्रॉपर गाइड नहीं किया जाता कि क्या चीज़ कैसे करनी है। तो आज मैंने उन बच्चों के लिए ही वीडियो बनाई है जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तैयारी करेंगे या कर रहे होंगे। तो आज मैं एआई जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के टॉपिक्स हैं उनको सारा डिटेल में बताऊंगी कि आपने क्या चीज़ कैसे करनी है और कौन सी चीज़ क्या इम्पोर्टेंट है उसमें से आपने कैसे करनी है। सही है, तो हम स्टार्ट करने लगे हैं अपनी वीडियो। तो हमारा सबसे पहले जो मेन टॉपिक है वो है अप्रोच ऑफ एआई। सही है, अप्रोच ऑफ एआई बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। सही है, अगर आप बहुत सारे बच्चे होंगे जो उनको वो किया जाता है कि भाई आप बुक ले लें, भाई बुक से तैयारी करें। तो बुक से ये होगा कि ये सीन होगा कि आप बुक से तैयारी जब करने बैठेंगे ना तो आपको एक टॉपिक्स वाइज बताया जाएगा, भाई ये टॉपिक्स हैं, ये चैप्टर्स वगैरह। तो आप जब वो देखेंगे तो आपको समझ नहीं आएगी कि भाई करना क्या है। अगर आप बुक भी वो करना चाहते हैं तो फिर मैं वो भी आपको बता देती हूँ, रिच एंड नाइट। सही है, मैं नाम भी लिख देती हूँ तो अगर आपको ना भी याद रहे, रिच एंड नाइट की बुक है, वो भी आप देख सकते हैं। सही है, तो इधर मैंने सिर्फ एक मेन टॉपिक्स आपको बताए हुए हैं और साथ साथ उनके भी टॉपिक्स के भाई ये टॉपिक के नेम है। जैसे हमारा फर्स्ट टॉपिक है अप्रोच ऑफ एआई। सही, अप्रोच ऑफ एआई में जैसे फर्स्ट टॉपिक है हेरिस्टिक सर्च। सही है, इसमें गेम प्लेइंग आ जाता है और इसमें जो सर्च में आ जाती है वो बेस्ट फॉर सर्च, डेप्थ फॉर सर्च, डीएफएस, बीएफएस, ये टॉपिक्स आ जाते हैं और ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। इसको मैं बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट बोलूँगी और ये आपने बिल्कुल डीपली टॉपिक्स करने हैं। सही है, ये टॉपिक्स बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है आपके एग्ज़ाम्स के लिए। उसके बाद जो सेकंड नंबर पे जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट आता है वो आता है फजी लॉजिक्स, यानी फजी सेट्स जो आ जाते हैं, लॉजिक्स आ जाती हैं, ऑपरेशंस आ जाते हैं। ये टॉपिक्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। थर्ड नंबर पे हमारे पास आ जाता है आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क्स एंड द जेनेटिक एल्गोरिथम। भाई आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क और जेनेटिक जो एल्गोरिथम होते हैं ना वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आ जाते हैं। इसमें मल्टी लेयर्स आ जाती हैं, फीड एंड फॉरवर्ड वाले आ जाती हैं, मशीन लर्निंग आ जाती है और मशीन लर्निंग में सुपरवाइज्ड, अनसुपरवाइज्ड लर्निंग, ये सारे टॉपिक्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं। ये भी लाजमी आपने प्रॉपर तरीके से करने हैं, भाई आपने डीपली जाके करने हैं। वैसे भी मोस्टली हम देखते हैं ना कि नेट जो भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स आते हैं तो ऊपर से हमें पूछा जाता है, डीपली नहीं पूछा जाता। लेकिन कुछ टॉपिक्स हो जाते हैं जिनके लिए ना हमें डीपली तैयारी करनी पड़ती है और वो डीपली ही क्वेश्चंस करते हैं, अप्रोचेज ऑफ एआई, फजी। ये मैंने नंबर वाइज भी इसलिए किया हुआ है कि भाई आपको पता चले कि फ़र्स्ट पे आपने क्या प्रायोरिटाइज़ करना है, सेकंड पे क्या करना है और थर्ड पे क्या करना है। अब थर्ड पे आपकी प्रायोरिटी होनी चाहिए कि भाई आपने क्या करना है, आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क और जेनेटिक एल्गोरिथम करने हैं। ये सारी चीज़ें मल्टी लेयर्स आ जाती हैं, फीड एंड फॉरवर्ड, मशीन लर्निंग आ जाती है, फिर मशीन लर्निंग में सुपरवाइज्ड, अनसुपरवाइज्ड लर्निंग आ जाती हैं। ये सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हैं। फोर्थ नंबर पे आपने जिसको प्रायोरिटाइज़ करना है वो आ जाते हैं मल्टी एजेंट सिस्टम, जिसमें टाइप्स, प्रॉपर्टीज़ आ जाती हैं, ये सारी चीज़ें। और फिफ्थ पे आ जाती है एनएलपी में हमारे पास जाती हैं सेंटिक एंड सेमेंटिक, ये सारी चीज़ें। अच्छा, इनमें क्या करना है आपने, जैसे ये एनएलपी है, इनमें सारे थ्योरेटिकल चीज़ें करनी है। मैं फिर भी साथ में लिख देती हूँ यहाँ पे, इस चीज़ की आपने थ्योरी करनी है। आपने थ्योरी कर ली ना, ये थ्योरी के रिलेटेड ही क्वेश्चंस आ जाते हैं एनएलपी में, क्योंकि एनएलपी में सारे लैंग्वेज वगैरह आ जाती है,
ये सारी चीज़ें थ्योरेटिकल में ही आती हैं और मोस्टली हमारे जो भी हमारे पढ़ाया जाता है हमें तो थ्योरेटिकल ही पढ़ाया जाता है एनएलपी के बारे में हमें। और 6 नंबर पे आपने जो इस पे आपने करना है नॉलेज रिप्रेजेंटेशन। सही है, नॉलेज रिप्रेजेंटेशन में हमारे पास अप्रोचेज़ आ जाती हैं, प्रिडिक्ट लॉजिक आ जाती हैं, रीजनिंग वाले क्वेश्चंस आ जाते हैं। रीजनिंग में भी हमारे पास फॉरवर्ड बैक रीजनिंग आ जाती है। ये रीजनिंग और ये सारा ये बहुत इंपॉर्टेंट है इसमें। सही है, ये लाजमी आपने बहुत अच्छे तरीके से करना है। और लास्ट में हमारे पास आ जाता है प्लानिंग। सही है, प्लानिंग में ओवरव्यू आ जाता है, गोल स्टैक, हायरार्किकल, ये सारे टॉपिक्स आ जाते हैं। और ये टॉपिक्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं आपके कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का सिलेबस है ये सारा। सही है, आई होप आप सब लोगों को बहुत अच्छे तरीके से समझ आ गया होगा। इससे रिलेटेड और इन टॉपिक्स के रिलेटेड मैं बहुत जल्द ये सारी वीडियोस बनाऊंगी और आपको मेरे चैनल पे ये सारी वीडियोस मिल जाएंगी। ओके, अल्लाह हाफ़िज़। अगर